सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी विद रानी। इस वीडियो में किसी चैप्टर के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये वीडियो एक स्ट्रैटेजी वीडियो है जो सोशल साइंस क्लास 10 के लिए है। अगर आपने सोशल साइंस को अब तक नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट वीडियो हो सकता है। सो पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखें। देखो, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो स्टार्टिंग से लेके अब तक मैथ और साइंस पे पढ़ते आते हैं, ठीक है, और लास्ट के लिए वो सोशल साइंस को छोड़ देते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए एक बेस्ट वीडियो होगा। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो ये आपके लिए एक रिवीजन स्ट्रैटेजी हो सकती है, तो वीडियो को जरूर देखें। देखो, सीबीएसई ने हाल ही में अपना डेट शीट रिलीज किया और जिसमें उसने बताया कि 15 फैब से लेके आपके 10 अप्रैल तक बोर्ड एग्जाम्स चलेंगे, क्लास 10th एंड 12th दोनों के। हालांकि इसने ये कंफर्म नहीं किया कि कब से क्लास 10th का है और कब से 12th का है और कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम किस दिन होंगे। तो इसके लिए हम वेट नहीं करेंगे कि एग्जाम का पूरा एक फाइनल डेट आएगा तभी हम पढ़ेंगे। हमारे पास बहुत कम टाइम है और बहुत कम टाइम में लाइक 70 डेज हमारे पास हैं और 70 डेज की एक स्ट्रैटेजी हम मोटा मोटी लेके चलते हैं और 70 डेज में हम पूरे सोशल साइंस को खत्म करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो देखो, सीबीएसई ना यूजुअली क्या करता है कि लास्ट फेब में, बिल्कुल लास्ट फेब में नहीं तो बिल्कुल स्टार्टिंग से अपना क्लास 10th का एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो इसके लिए मैं ऐसा नहीं कि वेट करेंगे उसके लिए कि स्टार्ट करेगा तब से फाइनल एक डेट शीट लाएगा तब से हम पढ़ेंगे। हम मोटा मोटी 70 डेज लेके चलेंगे और 70 डेज में किस तरीके से आपको पढ़ने हैं मैं यहाँ पर बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सोशल साइंस में आपको 4 बुक पढ़ने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। डरिए मत, हम आपको स्ट्रैटेजी देंगे किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है और आप फॉलो करेंगे तो आप कंप्लीट कर भी सकते हैं। एंड then you will be able to score like 90% very easily, and if you will do little bit smart and hard work you will get 100%, no doubt here। चलिए देखते हैं। 4 चैप्टर आपको हिस्ट्री में पढ़ने हैं, 6 चैप्टर पढ़ने हैं ज्योग्राफी में, 4 पढ़ने हैं इकोनॉमिक्स में एंड 5 चैप्टर पॉलिटी में पढ़ने हैं आपको। टोटल आपको 19 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। देखो, हिस्ट्री ना थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका माइंड ऐसे काम नहीं करता है कि वो रट लें किसी चीज़ों को। बहुत सी चीज़ें वो सिर्फ समझते हैं और समझ के लिखने की उनकी आदत होती है। तो उनके लिए मैं मान के चलती हूँ कि हिस्ट्री थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें फैक्चुअल नॉलेज है, ठीक है, फैक्ट्स हैं एंड आपको ईयर, डेट इन ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप जब भी डेट और फैक्ट जो भी है ना उसके डेट एंड ईयर के साथ मेंशन करते हो तो एक आंसर की क्वालिटी इनहेंस होती है और आप अच्छे मार्क्स गेन करते हैं। तो पॉसिबल हो अगर आपको डेट एंड फैक्ट्स याद हो तो आप आंसर में जरूर मेंशन करें ताकि आपके आंसर की क्वालिटी और इनहेंस हो और आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। तो हिस्ट्री के लिए मैं थोड़ा सा टेक्निकल देखो, आपको 6 डेज मिल रहे हैं पर चैप्टर, यानी एक चैप्टर पे आपको 6 डेज मिल रहे हैं। इट्स इनफ टू कंप्लीट 1 चैप्टर। आप एक दिन में 1 to 2 आवर भी स्पेंड करते हैं ना तो आप इजिली सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम ज्योग्राफी पे। लेट मी रेज इट। देखो, ज्योग्राफी थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है तो मैं मान के चलती हूँ थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा और इसमें 6 चैप्टर भी हैं तो मैं इसके लिए 24 डेज लेती हूँ, ठीक है। इसके लिए भी मैं 24 डेज लेती हूँ और 6 चैप्टर हैं यानी 4 डेज आपको मिल रहे हैं पर चैप्टर। ज्योग्राफी में क्या है ना कि चैप्टर बहुत लेंदी नहीं है तो इसके लिए मैं सिर्फ 4 डेज ले रही हूँ एक चैप्टर पे।
नंबर ऑफ पेजेस एक चैप्टर पे कम है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पर ज्योग्राफी के लिए 4 डेज लिया है एक चैप्टर के लिए। इसमें भी आप 1 to 2 आवर्स स्पेंड करते हैं ना, अगर आप बहुत इजीली किसी चीज़ को लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो 1 आवर इट्स इनफ। एंड आप थोड़े से स्लोली किसी चीज़ को लर्न करते हैं या फिर समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है आपको, तो आप 2 आवर्स एटलीस्ट दें और आप इजिली कंप्लीट कर सकते हैं ज्योग्राफी को। नाउ इकोनॉमिक्स को देखते हैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो हम अपने डे टू डे लाइफ में परिचित होते हैं और देखते रहते हैं, लाइक मनी एंड क्रेडिट। मनी से रिलेटेड सारी चीज़ों को हम देखते रहते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं। आपने सुना होगा होम लोन, एजुकेशनल लोन, तो ये सारी क्या है, ये सारी इकोनॉमिक्स के ही पार्ट हैं। अब आपसे बात करें कि डेवलपमेंट क्या है, तो आप डेवलपमेंट को एक कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये चीज़ क्लिक करेगा ना, या इट्स समथिंग रिलेटेड टू प्रोग्रेस। प्रोग्रेस की कहीं ना कहीं बात की जा रही है, चाहे इंडिविजुअल प्रोग्रेस की बात की जाए या फिर पूरे एक नेशन के तौर पे बात की जाए। तो ये सारे ऐसे ऐसे टर्म होते हैं ना जो अपनी लाइफ में हम सुनते आते हैं। और इकोनॉमिक्स बहुत इजी है पढ़ना। देखो इकोनॉमिक्स में ना सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10 डेज ले रही हूँ, राइट? क्योंकि चैप्टर लेंदी भी नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है और बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिससे हम फैमिलियर हैं, तो इसके लिए मैं 10 डेज ले रही हूँ। और 8 डेज आपको लगेंगे पूरे 4 चैप्टर को कंप्लीट करने में, यानी 2 डेज आपको पर चैप्टर मिल रहे हैं। तो इसमें आप इजिली कंप्लीट कर सकते हैं। 8 डेज में आप चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे 4 चैप्टर। अगर आपको थोड़ा सा कोई चैप्टर लेंदी लग रहा है तो 2 डेज जो आपको एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर दिया है, तो इसमें आप वो चैप्टर करेंगे जो आपको टफ लग रहा है। अब आते हैं पॉलिटी पे। देखो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिससे हम अपने डे टू डे लाइफ में फैमिलियर होते हैं। अगर आपसे बात करें पॉलिटिकल पार्टीज की, तो आपने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नाम सुने होंगे, लाइक कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, एलजेपी और बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, काइंड ऑफ एन नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है हमारे कंट्री में। इलेक्शन के वक्त तो ऐसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं जिसके हम तो नाम भी नहीं सुने होते, राइट? तो ये सारे वर्ड्स है ना फैमिलियर होते हैं। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एक ऐसा वर्ड है जो हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, राइट? तो देखो पॉलिटी में कुछ इतना टफ नहीं है पढ़ने के लिए जो हम नहीं समझ सकते हैं। तो देखो पॉलिटी में ऐसा कुछ टफ नहीं है जो हम नहीं समझ सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम जानते हैं। तो इसके लिए मैंने 12 डेज लिए हैं। 12 डेज, 2 डेज आपको पर चैप्टर, एंड 2 डेज इट्स अ क्वाइट इनफ टाइम टू कंप्लीट अ सिंगल चैप्टर, ठीक है? और 2 डेज आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। जो आपको टफ लगता है ना कि कोई चैप्टर बहुत टफ है, उसको आप इस एक्स्ट्रा टाइम 2 डेज में आप करेंगे, राइट? क्योंकि 5 चैप्टर हैं, 10 डेज में आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। आपको लगता है कोई चैप्टर बहुत टफ है, आप 2 डेज एक्स्ट्रा लें और उसमें कंप्लीट करें। तो ऐसे में हमने कितने डेज लिए? 24, 24, 48 एंड 12 प्लस 10, 22, 70 डेज। आपको 70 डेज में कैसे कंप्लीट करने हैं सोशल साइंस के सिलेबस को, हमने एक पूरी स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर हमने ओनली एंड ओनली 70 डेज लिए सोशल साइंस को कंप्लीट करने के लिए। सोशल साइंस में 4 बुक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, और चारों को आप 70 डेज में इजीली कंप्लीट कर सकते हैं विद दिस स्ट्रैटेजी। एग्जैक्टली इस स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए वर्क नहीं करेगा तो आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। देखो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे ना जिनको हिस्ट्री बहुत इजी लगता होगा, वो फैक्ट्स एंड ईयर को बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनको ज्योग्राफी बहुत टफ लगता है। तो आप ऐसे में हिस्ट्री को कम टाइम दें, ज्योग्राफी को ज़्यादा टाइम दें। यानी आप अपने हिसाब से एक स्ट्रैटेजी तैयार करें पूरे 70 डेज के लिए, और जिसमें आपको लगता है बहुत इजीली कर सकते हैं उसको कम टाइम दीजिए, जो आपके लिए टफ है उसको आप ज़्यादा टाइम दीजिए, और इस तरीके से आप सारे सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं। ये एक रोड मैप है आपके लिए। ये ऐसा नहीं है कि आपको यही एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी। एक रोड मैप मैंने दिया है, एक माइंड मैप दिया है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? एक सैंपल है बेसिकली।
तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी चैप्टर पे लेक्चर के साथ। और ये वीडियो यदि पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। थैंक यू सो मच।